विवेक, इस बात में कोई दरार नहीं है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। भारत में उसका इंपैक्ट, ये आप भी एग्री करेंगे, नहीं आया है, नेग्लिजिबल है। सिर्फ एलपीजी की कीमत बढ़ी है और पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल की कीमत बढ़ी है। सामान्य लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। ये क्या आपको लगता नहीं है ये एक वाकई धुरंधर वाली विदेश नीति है? देखिए, धुरंधर की विदेश नीति तो बिल्कुल धुरंधर वाली है। अब धुरंधर है क्या? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। डाइवर्ट करो, जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो तो डाइवर्ट करो। एक पिक्चर क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। आप मतलब ये 150 करोड़ का देश ये कहता है वी आर बिग एंड ब्रेव, क्योंकि हमने, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही मुल्क से होता है। मोदी साहब वही दिखाते हैं, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आगे आएगी धुरंधर न्यू, उसमें हीरो बनेंगे आनंद रंगनाथन। क्या हमने पाकिस्तान को हरा दिया साहब? अरे व्हाट इज पाकिस्तान? आप अमेरिका के लिए कोई पिक्चर बनाइए, चीन की बनाइए, रूस की बनाइए, कुछ दिखाइए, भारत सुपर पावर है। आपसे पांचवा, आई मीन 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और धुरंधर दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? नौटंकी पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, नौटंकी डाइवर्ट कर रही है सरकार, डाइवर्ट कर रही है सरकार मूल मुद्दों से सारा फोकस डाइवर्ट कर रही है। आपका क्या कह रहा है कि जो धुरंधर फिल्म आई है ये सरकार डाइवर्जन कर रही है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है साहब। सर एक सेकंड, आपकी जानकारी के लिए, धुरंधर 1 किसने देखी है? हाथ खड़ा करे वो अपनी, काफी लोगों ने देखी है। और उस फिल्म को जब आप देखने के लिए गए थे तो उसमें सेकंड धुरंधर 2 की रिलीज डेट थी कि नहीं थी? 19 मार्च की डेट थी। आपने देखी थी? किसने देखी थी वो डेट? हाथ खड़ा करे जिसने देखी थी वो डेट। 19 मार्च की आपने देखी थी। क्या लिखा था उसमें? खड़े होकर बोलिए, क्या था वो रिलीज डेट? फाइनल रिलीज डेट थी उसमें 19 मार्च की। 19 मार्च की। अब बताइए, जनवरी में पता था, दिसंबर में पता था कि युद्ध हो जाने वाला है? बताइए है क्या उस फिल्म में? नोटबंदी, लगते जो हर चीज में मैं समझ नहीं पा रहा। जब से धुरंधर आई है तोते आप लोगों को क्यों? बिल्कुल, ये सब हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? अतीक अहमद उसी के अंदर साहब लेकर के चले आए, नोटबंदी उसी के अंदर लेकर के चले आए, दाऊद इब्राहिम उसी के अंदर, अजीत डोभाल खड़े हुए हैं। देखिए ये वन बाय वन इनकी बेशर्मी देखिए कि फिल्म बात करती है पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान से जोड़ के प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? मेरा प्रॉब्लम पता क्या है? मेरा बता पाकिस्तान से है। फिर वही बात, मैंने पाकिस्तान बेंचमार्क है, बोलने के लिए तैयार हूं। ये कहता है पाकिस्तान बेंचमार्क है, बिल्कुल ना बोलने के लिए। विवेक मेरा निवेदन है, मैं आपको भी दूंगा। मैं 10 सेकंड ये कहना चाहता हूं कि आपको इस देश में प्रधानमंत्री जी से नफरत है, देश से नफरत है, देश के लोगों से नफरत है, देश आगे बढ़ रहा है उससे नफरत है, वो बस ठीक है। लेकिन इस देश में जिसमें आप रहते हो, जिसकी आप सिक्योरिटी जो पूरी सरकार और पूरी जो फौज है वो देखती है, कितने लोग हमारे कहां काम करते हैं इस तिरंगे के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। मैंने कल धुरंधर देखी, उस धुरंधर में हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदुस्तान से संबंधित एक बात नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन गरियाया पाकिस्तान को, दर्द इनको हो रहा है। कौन सा रिश्ता है भैया? जब बात हो गई ऑडियो डाउन, फिर आनंद रंगनाथन आएंगे। देखिए मेरी समस्या क्या है, भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से होगा। हम उन पिक्चरों को देखेंगे जिसमें पाकिस्तान को हराया गया। 150 करोड़ का देश है, आपकी फिल्में, आपके एजेंट, हमारा देश, आपका बेंचमार्क है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जीत गया तो वाह वी आर द सुपर पावर। और जब डोनाल्ड ट्रंप रोड खड़ा करके अतीक अहमद, अब अतीक अहमद को पाकिस्तानी एजेंट ये हो रहा था, वो अतीक अहमद गैंगस्टर। अरे भाई वो इस देश का गुंडा कहा जाएगा उसको, क्या बना दे, शांत बना दे उसको, गुंडा था वो। अतीक अहमद गुंडा था, सही था, गलत था, ये एक सच्चाई। दूसरी सच्चाई रॉबिन हुड भी था। और आपका रॉबिन हुड, आपके यहाँ 2 किलो चावल देके जाता होगा, हमारा कोई रॉबिन हुड नहीं था। गुंडा था, गैंगस्टर था, बलात्कारी था, अत्याचारी था। आनंद एक बड़ी खबर भी आ रही है। वो ही कह रहे हैं कि बुरहान वानी जो था एक स्कूल टीचर का बेटा था। ये वो ही कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है एक रॉबिन हुड भी था। बुरहान वानी जब मारा गया था, सरकार के साथ ये थे, पीडीपी के साथ। इनसे सवाल पूछो, जब बुरहान वानी मारा गया था तो उनके साथ सरकार में ये थे। आनंद जी, मेरी बात सिलेक्टिव एमनीशिया काहे है? पीडीपी के साथ सरकार में ये थे। जिस गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा, अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी, इसको समझ लीजिएगा। जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि 26/11 के बाद हमें टेररिस्ट हाइड आउट्स पे अटैक करना चाहिए, आप परमिशन दें, परमिशन नहीं दी कांग्रेस ने।
आनंद डर जी, के मारे पहले- कांप रहे थे। पहले देखिए अटैक आप बार बार सारे डिस्टर्ब पहले करेंगे तो सारे ऐसे नहीं अटैक कोविड होते थे। एक सेकंड मेरी बोलने पहले दीजिए। अटैक कोविड होते थे। ऐसा वो 30 सेकंड में आप बोल पाते। पहले सुनिए, नहीं अमीर जी, एक- पहले एक- आर्मी के देखिए, नाम पे राजनीति नहीं होती थी। एक मिश्रा जी बस शांति। ऐसे ही देश को डिस्टर्ब करते रहते हैं ये कांग्रेसी, सारा दिन काम नहीं करना, बस डिस्टर्बेंस ही फैला देश को तुमने मुझे तो थोड़ा बस कहाँ डिस्टर्ब किया? डर- शांति शांति। डर लगा रहता है ये कच्चा बनियान में ना आ जाए कहीं प्रोटेस्ट करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, देखिए पाकिस्तान पूरा सिर्फ देश एक कच्चा बनियान में घूम रहा है आनंद जी। नहीं, कहाँ आपका है? यार देश में पूरा आप बाहर आप स्टूडियो से बाहर हाँ, तो यहाँ पर कौन है भाई? निकलो। स्टूडियो में बाहर तो निकलो। सुनिए सूट बूट पे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर हर आदमी अच्छे खासे स्टूडियो से बाहर सूट निकलो, में है, अमीर जी। उन्होंने अच्छी जैकेट पहनी हुई 90% है, आप देश भी के अच्छी लोग जैकेट धंधा और से बदतर कपड़े पहने जिंदगी जी रहे हैं। ओके ओके ओके। विवेक कह रहे हैं कि मैं धुरंधर में एक्ट करूंगा, ये ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं। वो जमाली नहीं है पाकिस्तानी जो वहां पे देखिए शक्ल काफी मिलती है। मैं आपको क्या बताऊं, जो बताओ कहानी बर्दाश्त यार, कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा यार, नहीं नहीं, ये गलत है ना। आप डिस्टर्ब किए जा रहे हो। 10 सेकंड में अटैक कर रहे हो आप पे कर रहा हूं क्या? आपको वो बोलेंगे, मजाक बना रखा है। विवेक ने बोला, विवेक ने 3 मिनट बोला, आपने 5 मिनट बोला, फिर भी आप शांत नहीं हो रहे हो। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। आप सुनिए